तो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल टेक बी। सो गाइस, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि प्राइमरी की क्या होती है, उसकी डिटेल्स क्या है। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था आरडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने पूरा वीडियो में फुल डिटेल्स में आरडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। और लास्ट में उसमें कीज का कॉन्सेप्ट जो है मैंने बता दिया था डेफिनेशन वैसे, और उसका टाइप जो है वो टाइप्स मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल में आएंगी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं लेके आ गया हूँ प्राइमरी की, और प्राइमरी की के बारे में पूरा डिटेल में बोलूँगा इस वीडियो में। सो इस वीडियो से आप बने रहिए। और आपको पता नहीं है तो डीबीएमएस कंप्लीट कोर्स नाम से कोर्स चल रही है हमारे चैनल पे, जो आप नीचे दिए गए लिंक में क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो। सो अगर आपको एक्सेस करना है डीबीएमएस कंप्लीट कोर्स, तो आप नीचे में लिंक दिया गया है, उसमें क्लिक करके एक्सेस कर लेना। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो हम इस वीडियो में देखते हैं कि प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे काम करती है। सो इससे पहले मैंने आरडीएमएस का कॉन्सेप्ट पूरी डिस्कस किया हुआ है इसी वीडियो में। तो अगर आपने उस वीडियो में देखा है तो वो वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी में प्राइमरी की यूज होता है। ठीक है, सो हम देखते हैं प्राइमरी की क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन प्राइमरी की। ठीक है, तो प्राइमरी की इज ए मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब कॉलम, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। इन ए टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज टपल्स और रोज। टपल्स को हम रो बोलते हैं, जो भी टेबल में इन दैट रो। तो प्राइमरी की क्या है, मतलब सेट ऑफ एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट मतलब प्रॉपर्टीज है। ठीक है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट या सेट ऑफ कॉलम बोल सकते हो कोई भी टेबल में, तो यूनिकली आइडेंटिफाइज टपल्स रो। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्या यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स या रोज। यूनिकली आइडेंटिफाई मतलब वो कॉलम में जो है ना डाटा जो रखा है ना, वो यूनिक होना चाहिए। मतलब वो यूनिक होना चाहिए, रिपीटेड नहीं होना चाहिए, और उसमें डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे कि नीचे मैंने एग्जांपल लिया है कि इन द फॉलोइंग टेबल देयर आर 3 एट्रीब्यूट। मतलब 3 एट्रीब्यूट है कोई एक टेबल में। कोई एक टेबल मतलब यही टेबल है, देख लो। ये स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, स्टूडेंट टेबल है जिसमें हम स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट एज है। इन सबको क्या बोलते हैं हम? एट्रीब्यूट बोलते हैं। बहुत डिटेल में बोला था मैंने पिछली वीडियो में कि इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं इन सबको। ठीक है, और ये जो है डाटा है। तो यहाँ हम क्या करने वाले, प्राइमरी की डिस्कस कर रहे हैं। तो मान लो कि ये एक टेबल है जिसमें 3 एट्रीब्यूट्स है। आउट ऑफ these attributes, one attribute or a set of more than one attribute can be a primary key। अब इन पूरे एट्रीब्यूट में से, मतलब ये और ये एट्रीब्यूट्स में से एक या एक से ज्यादा प्राइमरी की हो सकते हैं। ओके, वन भी प्राइमरी की हो सकता है या एक से ज्यादा प्राइमरी की भी हो सकते हैं। सो एट्रीब्यूट स्टूडेंट नेम अलोन कैन नॉट बी। अब देखते हैं हम किसको प्राइमरी की बनाए। ठीक है, तो मान लो अगर हमने स्टूडेंट नेम को प्राइमरी की बनाया, सो प्राइमरी की जैसे मैंने इससे पहले बोला था, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, यूनिक होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो भी, मतलब ये कॉलम में जो भी नेम्स आएंगे, सब नेम्स आएंगे, ये यूनिक होना चाहिए। लेकिन क्या हमेशा यूनिक रहेगा? एक क्लास में क्या एक नाम 2 बार नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना। तो ये यूनिक तो नहीं रहेगा, तो इसको अकेले हम यूनिक नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसको प्राइमरी की नहीं बनाएंगे हम। तो फिर स्टूडेंट एज, अब क्या एक क्लास में सभी का एज डिफरेंट होगा। हो सकता है कि इसका एक सेम सेम हो। अब क्लास को छोड़ो, पूरे कॉलेज की डाटाबेस होती है, फिर कॉलेज में क्या सबकी एज डिफरेंट होगी? सेम भी हो सकती है, बहुत लोग की सेम हो सकती है। ठीक है, तो क्या स्टूडेंट एज को प्राइमरी की बनाना सही रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट आईडी, अब ये देखो, स्टूडेंट आईडी को हम बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट आईडी जो है वो हमेशा ही डिफरेंट रहेगा सबका। स्टूडेंट आईडी किसी 2 स्टूडेंट का सेम नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट आईडी कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है तब मिलता है स्टूडेंट आईडी उसको, तो स्टूडेंट आईडी देख के देते हैं उसको कि इस स्टूडेंट आईडी और किसी दूसरे स्टूडेंट के पास ना हो। तो स्टूडेंट आईडी को हम प्राइमरी की बना सकते हैं, तो हम स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बना देते हैं। तो देखो, अब स्टूडेंट आईडी रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, देखो जैसे कि पूरा टोटल टेबल ये है, ये पूरा टेबल है। हाँ, अब आप देखो ये पूरा टेबल, मतलब ये इतना टेबल है और ये टेबल है। तो इस टेबल में देखो नेम रिपीट हुआ है, यहाँ स्टीव आया है, यहाँ भी स्टीव है, तो नेम रिपीट हुआ है, एज भी रिपीट हुआ है। देखो 29 देख रहे हो आप, तो एज रिपीट हुआ है। तो लेकिन ये स्टूडेंट आईडी जो है वो हमेशा यूनिक रहेगा। तो वही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट आईडी को हम प्राइमरी की बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा यूनिक रहेगा, और क्योंकि प्राइमरी की कंडीशन ही है कि हमेशा यूनिक रहना चाहिए, और नॉट नल भी होना चाहिए। नल भी नहीं होना चाहिए, मतलब खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब पॉइंट्स देखो, मतलब ये पॉइंट्स को आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा कभी भी, जो भी
एट्रीब्यूट को या कॉलम को आप प्राइमरी की डिक्लेयर करोगे तो कुछ कंडीशंस है जो आपको देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, वी डू नॉट यूजुअली इट बाय अंडरलाइनिंग एट्रीब्यूट नेम। मतलब हम प्राइमरी की को एट्रीब्यूट नेम के नीचे अंडरलाइन करके उसको डिनोट करते हैं। कैसे देखो, यहाँ मैंने जैसा मैंने बोला स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, तो यहाँ आप देख सकते हो स्टूडेंट आईडी के नीचे क्या लगा हुआ है, एक लाइन बनी हुई है। देख रहे हैं आप, ये स्टूडेंट आईडी के नीचे एक लाइन बनी हुई है। तो प्राइमरी की जो भी होता है उसको पहचानने के लिए हम उसके नीचे लाइन बनाते हैं। क्या ये स्टूडेंट नेम प्राइमरी की है? नहीं, क्योंकि इसके नीचे लाइन ही नहीं है ना। तो इसको पहचानने के लिए कुछ अलग चाहिए ना, जैसे एट्रीब्यूट को ही हम प्राइमरी की बना रहे हैं, तो पहचानने के लिए कुछ ना कुछ साइन चाहिए। तो हम नीचे क्या लगा देते हैं, अंडर अंडर लाइन मार देते हैं उसके अंदर, इसलिए वो पहचान में आती है कि वो प्राइमरी की है। तो सबसे पहला तो ये है, अंडरलाइन रहती है, उससे हम डिनोट करते हैं। दूसरा क्या है, तो वैल्यू ऑफ प्राइमरी की शुड बी यूनिक फॉर ईच रो ऑफ द टेबल। मतलब वैल्यू जो है ना वो यूनिक होना चाहिए। तो पहले ही आपको पता ही होगा क्योंकि डेफिनेशन ही है इसका, यूनिक ही होना चाहिए। थर्ड पॉइंट डिस्कस, एट्रीब्यूट दैट इज मार्क्ड एज प्राइमरी की इज नॉट अलाउड टू हैव नल वैल्यूज। मतलब देखो, आपने क्या किया, स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बनानी, तो क्या स्टूडेंट आईडी नल नहीं होना चाहिए? जैसे ही कोई डाटाबेस बना है उसमें आप स्टूडेंट आईडी दोगे ही नहीं, तो वो डाटा स्टोर ही नहीं करेगा उसमें, क्योंकि आपने प्राइमरी की बना दी उसको, तो वो नल नहीं होना चाहिए, उसको डाटा चाहिए ही चाहिए। ठीक है, वो भी यूनिक चाहिए। तो नल नहीं होना चाहिए, यूनिक रहना चाहिए। दो ही मेन इंपॉर्टेंट टर्म है प्राइमरी के, सबसे दो ही में प्राइमरी की बनने के लिए सब दो ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यूनिक होना चाहिए और नॉट नल होना चाहिए। ठीक है, और ये फोर्थ पॉइंट भी है, इसमें क्या बोला है कि प्राइमरी की आर नॉट नेसेसरी टू बी ए सिंगल कॉलम। जैसे मैंने इससे पहले बोला है, प्राइमरी की जो है वो सिंगल कॉलम ही नहीं हो सकता। जैसे कोई सिंगल कॉलम नहीं हो सकता है, ये सेट ऑफ मोर देन वन कॉलम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम, अब ये दोनों मिला के भी ये प्राइमरी की हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम दोनों किसी का सेम नहीं हो सकता। समझ गया? स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम अगर दोनों मिला दोगे ना आप, तो सेम नहीं हो सकता है कभी भी, क्योंकि ऑब्वियसली सेम है, क्योंकि स्टूडेंट आईडी सेम नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम कहाँ से सेम होगा यार? समझ गए ना आप? तो ये दो मतलब ये दोनों को मिला देंगे तो एक प्राइमरी की बात कर रहे हैं हम। दोनों को मिला देंगे मतलब किसी दो स्टूडेंट के ये दोनों मिला के सेम नहीं आ सकते। अगर आप ये दोनों डाटा को लेके जाओगे तो किसी दो स्टूडेंट सेम नहीं हो सकते। ठीक है, वही लिखा, कलेक्टिवली कैन आइडेंटिफाई द टपल इन द एबो टेबल। ये ऊपर वाला जो टेबल बना है जहाँ मैंने दिखाया, तो ये दोनों को मिला के जो है प्राइमरी की बना सकते हैं। बट वी डू नॉट चूज इट हैज ए प्राइमरी की। अब लेकिन हम इसको प्राइमरी की के तौर पे नहीं चुने। क्यों नहीं चुने? बिकॉज स्टूडेंट आईडी अलोन इज इनफ टू यूनिकली आइडेंटिफाई रोज इन ए टेबल एंड वी ऑलवेज गो फॉर मिनिमल सेट। ओके, तो देखो क्यों नहीं चुने, क्योंकि ये भी हो सकता है प्राइमरी की, ये दो भी हो सकता है। मतलब ये स्टूडेंट आईडी, ये स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम, इन दोनों को मिला के भी प्राइमरी की हो सकता है। ठीक है, ये दोनों को मिला के भी प्राइमरी की हो सकता है। लेकिन क्यों नहीं बनाया? क्यों? क्योंकि हमारा स्टूडेंट आईडी काफी है ना, जहाँ काफी नहीं है स्टूडेंट आईडी वहां हम दोनों को मिलाएंगे। अब यहाँ स्टूडेंट आईडी काफी है तो क्यों मिलाएंगे? ठीक है, और वो हमेशा क्या देखते, कम से कम एट्रीब्यूट देखते जो कि आए प्राइमरी की में। ठीक है, हम हमेशा मिनिमल ही देखेंगे ना, डबल डबल क्यों रखेंगे जब सिंगल से ही काम चल जा रहा है हमारा। तो ठीक है ना, तो यही पॉइंट्स थे जो आप प्राइमरी की बनाते वक्त डिस्कस करना है आपको। नोट्स की चिंता मत कीजिए, क्योंकि यही स्क्रीनशॉट ले लेना और यही पॉइंट्स रिगार्डिंग प्राइमरी की है। आई होप आपको प्राइमरी की समझ में आ गया होगा, प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बस इसमें दो मेन टर्म इंपॉर्टेंट है। वो क्या है दो मेन टर्म? कि यूनिक होना चाहिए और नॉट नल होना चाहिए। बस ये दो मेन टर्म है। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। इतना वीडियोस आ चुके, पूरी डीबीएमएस का कंप्लीट कोर्स आने वाली है, और अगर आप बहुत दिनों बाद वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली पूरी कोर्स आ ही चुकी होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तब तक के लिए बाय।